Hello everyone. Today we will continue our previous topic which is accounting equation और आज हम accounting equation में important चीज़ें देखेंगे. So accounts में there are two types of approaches. पहली है traditional approaches जो हमने 3 golden rules पढ़े थे ना, वो होते हैं आपके traditional approach, 3 golden rules, उससे ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं. और आज हम एक और अप्रोच देखेंगे, वो है मॉडर्न अप्रोच. सो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 टाइप के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करा जा सकता है. पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट तो नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंट इन विच वी विल स्टडी अबाउट पर्सन्स, मतलब जिसमें पर्सन्स की बात हो वो पर्सनल अकाउंट होगा. तो पर्सन्स में हमारे लिए बोथ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों आते हैं, मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी आता है और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं पर्सनल अकाउंट में. जैसे राम, श्याम, XY, AB, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन हैं. तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको इनमें से कोई भी दिखे, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट है और उसमें पर्सनल अकाउंट की रूलिंग दिखेगी. रूल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. एज इट इज़ सेम जब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो हम रियल अकाउंट में देखते हैं एसेट्स. अब एसेट्स क्या क्या होते हैं? फर्नीचर, कैश, लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारे एसेट्स होते हैं. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में हमको एसेट्स दिखे तो वहाँ पे हम रियल अकाउंट की रूलिंग को लगाएंगे. एंड लास्ट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन में यही लगेगा. तो नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस, गेन, इनकम्स एंड लॉसेस. तो किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको कोई भी एक्सपेंस दिखे या कोई भी इनकम दिखे या किसी टाइप का गेन हो रहा हो कंपनी को या लॉस हो रहा हो, तो वो आपके नॉमिनल अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन है. फॉर एग्जांपल सैलरी, जर्नल एक्सपेंस, कमीशन, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब या तो एक्सपेंस है या तो इनकम है या तो गेन है या तो लॉसेस है. तो ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होंगे. सो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हमने 3 टाइप के अकाउंट देखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. अब इनकी रूलिंग क्या होती है? अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स देखोगे तो वही 3 गोल्डन रूल्स जो हमने देखे थे वही होता है. पर्सनल अकाउंट की रूलिंग होती है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मतलब डेबिट हमको उस इंसान को करना है जिससे हम सामान रिसीव कर रहे हैं और क्रेडिट हमें उसको करना है जिसको हम सामान दे रहे हैं. रियल अकाउंट की रूलिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. डेबिट हमें उस एसेट को करना है, क्योंकि रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं. तो डेबिट हमें उस एसेट को करना है जो हम परचेज़ कर रहे हैं या जो हमें मिल रहा है, और क्रेडिट हमें उस एसेट को करना है जो इन्वेंट्री से जा रहा है या जिसको हम सेल कर रहे हैं. तो ये हो गया आपकी रियल अकाउंट की रूलिंग. नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट हमारा होता है जिसमें हमको इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन्स को देखते हैं. तो इसकी रूलिंग होती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स. तो जितने भी एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करना है. सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उनको करना है हमें डेबिट, और जितने भी टाइप की इनकम्स होती है उन्हें करना है हमें क्रेडिट. तो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच की रूलिंग. ये 3 गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं इनको. अब लास्ट है जो हमारा वो है मॉडर्न अप्रोच. हम किसी भी ट्रांजैक्शन को या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं या फिर मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं. दोनों में से किसी से भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा, मतलब आंसर सेम आता है दोनों से. अब मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच से पहले हम 5 चीज़ें देख लेते हैं, 5 टर्म्स देख लेते हैं बेसिकली. पहली है आपकी कैपिटल, फिर लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू. ठीक है. अब वैसे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड, जिसमें मैं बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, बट आज ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्या होता है. कैपिटल वो होता है जो बिज़नेस के ओनर्स ने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रखा हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. कैपिटल के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे ओनर्स फंड हो गया या कंपनी की नेटवर्थ हो गई, तो उसे कैपिटल बोलते हैं.
लाइबिलिटीज़ मतलब जो भी कंपनी ओ कर रही है किसी सामने वाले से, ओ मतलब जिस कंपनी ने अगर किसी से कुछ उधार पे ले रखा है, फॉर एग्जांपल लोन ले रखा है, या कंपनी के कोई क्रेडिटर्स है जिनको कंपनी को पैसा वापस करना है, बेसिकली मतलब लाइबिलिटीज़ का होता है जिनको पैसा वापस करना है, वो लाइबिलिटीज़ है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जितने भी कंपनी के खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी में आते हैं। एसेट्स मतलब जितने भी फिक्स्ड टैंजिबल थिंग्स है। टैंजिबल थिंग्स मतलब जिनको टच किया जा सकता है और जो कंपनी के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसको एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर किसी भी चीज़ से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है यानी कि वो एसेट की कैटेगरी में आता है। और लास्ट रेवेन्यू मतलब होता है इनकम। अगर कंपनी कोई कुछ सेल कर रही है और कंपनी को उससे पैसा मिल रहा है तो उसे आप रेवेन्यू बोलोगे। तो ये बेसिकली मैंने ऊपर से बताया है, इनकी मैंने अभी डेफिनेशंस नहीं बताई है। डेफिनेशंस मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं उन सब की बताऊंगा एक साथ, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज के साथ, बट ये ऊपर से मीनिंग समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब मॉडर्न अप्रोच ये होता है कि अगर एक एक करके देखते हैं, पहले कैपिटल देखते हैं, ठीक है, इनको भूल जाओ, पहले कैपिटल देखते हैं। कैपिटल, अगर कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा जाता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल तो उसको क्रेडिट किया जाता है, यानी कि अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और अगर कैपिटल कम होगा तो वो डेबिट होगा। सेम एज लाइबिलिटी, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी की अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब कंपनी अगर फॉर एग्जांपल लोन लिया कंपनी ने, तो वो क्रेडिट होगा कंपनी के बैलेंस शीट में, क्योंकि लाइबिलिटी एक बैलेंस शीट आइटम है। और अगर कंपनी ने लोन रीपे कर दिया, यानी कि लोन कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, तो उसको हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस उल्टा होता है इससे। एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर कंपनी कुछ खर्चे कर रही है तो यानी कि खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर खर्चे बढ़ेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, अगर खर्चे कम होंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस और एसेट्स सेम होता है। अगर हमारी कंपनी में कुछ एसेट्स बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करो और अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो उसे क्रेडिट करो। रेवेन्यू और लाइबिलिटी सेम होती है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है यानी कि कंपनी पे पैसा आ रहा है तो उसको करो क्रेडिट, पैसा आया मतलब पैसा बढ़ा तो उसे करो क्रेडिट, और अगर पैसा जा रहा है यानी कम हो रहा है तो उसको करो डेबिट। तो बेसिकली कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों की रूलिंग एक ही है। वो रूलिंग है कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनको करो क्रेडिट, अगर ये कम हो रहे हैं तो इनको करो डेबिट। और एक्सपेंसेस और एसेट्स की एक रूलिंग है, वो रूलिंग है अगर बढ़ रहे हैं तो करो डेबिट और अगर कम हो रहे हैं तो करो क्रेडिट। तो ये तो बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट है नहीं। बट हाँ, ईजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया है कि कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का सेम रूल होता है कि अगर बढ़ रहा है इन तीनों में से कुछ भी तो उसे क्रेडिट कर दो और कम हो रहा है तो डेबिट कर दो। और एक्सपेंसेस और एसेट्स का एक रूल होता है कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनको डेबिट करो और अगर ये कम हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातें करेंगे कि इन सबको अप्लाई कैसे करेंगे, मैं वो बताऊंगा। और फ्यूचर में जो वीडियोस आएगी उसमें हम जर्नल एंट्रीज़ को कैसे फ्रेम करेंगे वो भी देखेंगे। So I hope you like it. I will see you in next video. It's your buddy signing off. Bye bye.